बच्चों, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लाइट एंड शैडो। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब देखिए, अर्थ का घूमना, उसके बारे में पढ़ना है। द अर्थ इज प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ एक प्लैनेट है और ये एक फिक्स पाथ पे अपने ऑर्बिट, मतलब एक फिक्स पाथ है इसका, और उस फिक्स पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, और उसी पे घूमता रहता है। अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ दो प्रकार के मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ क्या होता है? दो प्रकार के, एक रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। रिवोल्यूशन में पढ़ा जाए, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है, जो सन के चारों तरफ घूमता रहता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमता रहता है अपने फिक्स ऑर्बिट पे, उसी को कहते हैं रिवोल्यूशन। द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी पाथ। ये ऑर्बिट जो अर्थ का होता है, ये एक इमेजिनरी पाथ होता है, आश्चर्यजनक ये पाथ होता है। अर्थ टेक 365 days and 6 hours to complete one revolution। अर्थ जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटा लेता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज इम्पॉर्टेंट। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज इस प्लेज अ रोल इन द चेंज ऑफ सीजन। और क्योंकि सीजन का जो चेंज होता है हमारे देश में, जो सीजन गर्मी बरसात, ये सारे जो सीजन चेंज होते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन, इसलिए अर्थ का रिवोल्यूशन होना जरूरी है। अब देखिए रोटेशन, द अर्थ स्पाइन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस में रोटेट करता रहता है। अर्थ एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। अर्थ का जो एक्सिस है एक इमेजिनरी लाइन, एक आश्चर्यजनक एक लाइन होता है, जिसके द्वारा वो सेंटर से पास करते हुए ये एक्सिस जाता है, और इसी एक्सिस पे ये अर्थ क्या होता है? स्पाइन होता है। द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और यही स्पाइन मूवमेंट जो अर्थ जो है अपना चारों तरफ घूमता रहता है अपने एक्सिस पे, और इसी इमेजिनरी जो एक्सिस होता है इसी को कहते हैं रोटेशन। इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन। रोटेट करता है अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ही क्या करता है? रोटेट करता रहता है। अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ क्या है? एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटा लेता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज इम्पॉर्टेंट एज इज कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। और दिन और रात एक्चुअली अर्थ के रोटेशन के कारण ही होता है, इसलिए रोटेशन ऑफ अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने, जैसे आप लट्टू एक होता है लट्टू नचाया जाता है, लट्टू को आप देखिएगा टॉप को कि वो अपने एक एक्सिस पे घूमता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो वो अपने आप मूव करता रहता है अपने एक्सिस, उसी तरह हमारा अर्थ भी अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी है जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होता है, आइए उसके। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ का रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। एज अर्थ रोटेट, जैसे ही अर्थ रोटेट होता है तो क्या होता है कि 1/2 ऑफ इट्स फेस द सन। अर्थ का क्या होता है? आधा जो फेस होता है, आधा भाग जो फेस, अर्थ का आधा जो फेस होता है सन के ठीक सामने पहुंच जाता है। दिस पार्ट ऑफ अर्थ गेट लाइट फ्रॉम सन एंड हैज़ डे। और ये पार्ट सन के द्वारा लाइट प्राप्त करता है, जिसके कारण दिन हो जाता है। द अदर हाफ और अर्थ पे फेसेज अवे फ्रॉम द सन एंड हैज़ नाइट। और जो आधा भाग होता है अर्थ का, वो क्या होता है? सन से दूर रहता है, उस पर लाइट नहीं पड़ती है, जिसके कारण रात होता है। इंडिया और यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों लोकेटेड दो भाग में अपोजिट साइड में रहते हैं, अर्थ के अपोजिट साइड में रहते हैं। यही कारण है कि जब इंडिया का फेस सन के ठीक सामने, मतलब इंडिया का इंडिया का जो है फेसेस जो है सन के ठीक, इंडिया के फेस पे सन का प्रकाश सामने से पड़ता है तो इंडिया में दिन होता है, तो वहीं पे पीछे साइड में, बैक साइड में क्या पड़ता है? यूएसए, जिसमें रात होता है।
और यही सिमिलरली व्हेन इंडिया हैज़ नाइट, जब इंडिया में रात होती है तो यूएसए में दिन होता है। अब एक्लिप्सेस जो होते हैं एक्चुअली क्या होता है, ग्रहण कहा जाता है। आइए, एन eclipse is an event that occur in the sky when a celestial body is partially or completely hidden by another celestial body। एक्लिप्स कब, ये इवेंट कब होता है, जब ये इवेंट एक्चुअली स्काई में होता है। कब, जब स्काई में कोई आकाशीय पिंड, ठीक है, कोई आकाशीय पिंड के कंप्लीट या पार से आधा दूसरे आकाशीय पिंड से छुप जाता है, तब ये एक्लिप्स होता है। दिस हैपन व्हेन 3 सेलेस्टियल बॉडी आर इन द स्ट्रेट लाइन। अब ये कब होता है, जब तीन सेलेस्टियल ठीक है बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, 3 सेलेस्टियल बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब ये एक्लिप्सेस होते हैं। तो अब ये सेलेस्टियल बॉडी 3 सेलेस्टियल बॉडी आमने सामने कब होते हैं और क्यों होते हैं, तो ये एक्चुअली क्या आता है, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। हम जो जानते हैं कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, और अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ये इतना हम जानते हैं। और द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और अर्थ क्या सन के चारों तरफ अराउंड करता है, इसी के कारण हमारे अर्थ पे क्या होता है, एक्लिप्स होता है। ठीक, एक्लिप्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। A solar eclipse occur when the moon comes between the sun and earth such that the shadow of the moon is cast on earth। अब ये सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब मून क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। अब देखिए ये सन है और ये अर्थ है, दोनों के बीच में कौन आ गया, मून। तो मून का शैडो किस पे पड़ रहा है, तो शैडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑन अर्थ। अब मून का शैडो किस पे पड़ रहा है, अर्थ पे पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है, सूर्य ग्रहण होता है। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द मून हाइड्स द सन फ्रॉम अर्थ इधर पार्शियली टोटली। अब यही सोलर एक्लिप्स के कारण मून जो क्या होता है, सन से छुप जाता है। मून क्या होता है, सन फ्रॉम अर्थ इधर पार्शियली, यानी मून छुप जाता है, ये इधर पार्शियली आधा छुपता है या कंप्लीट छुप जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। आइए, सोलर एक्लिप्स कैन बी अ फॉलोइंग 2 टाइप्स, 2 प्रकार के। एक तो है द टोटल सोलर एक्लिप्स अकर कब होता है, जब सन इज टोटली हाइडन बाय द मून, सन किस टोटल मून के द्वारा छुप जाता है। अब यहाँ पे जब पृथ्वी पर कोई लोग हैं, हम लोग हैं, तब यहाँ पे तो शैडो पड़ रहा है, यहाँ पे अंधेरा है, तो सूर्य दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का पूरा प्रकाश किस पे पड़ रहा है, मून पे पड़ रहा है, और मून का शैडो किस पे पड़ रहा है, इस पे, पृथ्वी पर। तो हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ दिखाई कब देता है, लाइट के द्वारा, और लाइट तो पड़ नहीं रहा है, मून पे पड़ नहीं रहा है, तो इसीलिए दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अर्थ पर से सूर्य नहीं दिखाई दे, अंधेरा हो जाता है। ठीक, और इसी को कहते हैं सोलर। ये एक बार कहते हैं कंप्लीट छुप जाता है, तो उसको कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। और एक पार्शियली आधा छुपता है, जिसमें आधा सूर्य दिखता है और आधा नहीं दिखता है। समझे, सूर्य का प्रकाश आता है धरती पर तो दिखाई देता है आधा। समझ गया। हम लोग जानते हैं कि मून का खुद का अपना लाइट नहीं होता है, क्योंकि मून तो स्टार है नहीं, वो तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण मून हम लोग को दिखाई देता है। तो यही कारण है, यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाता है, आधा पड़ता है तो आधा। अब देखिए, द अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ द सन इज हाइडन बाय द मून। अब ये पार्शियल कब होता है, जब कुछ पोर्शन जो है सन का मून के द्वारा छुपता है, बाकी पोर्शन दिखाई देता है, तब वो यहाँ पे उसको पार्शियली करते हैं। समझ गए। अब देखिए, नेवर नोट में देखा है, नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। हम लोग ये जानते हैं कि सन को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि स्पेशली ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स, उस समय तो और भी स्पेशली जब ये सूर्य ग्रहण लगता हो, इट में लीड टू परमानेंट डैमेज टू द आईज एंड इवन कॉज लॉस ऑफ साइट।
अब अगर जो डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं उस समय, तो उस समय हमारी आंखें परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी और या देखने की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्षमता खत्म, लॉस ऑफ आई साइट हो जाएगा। तो इसके सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लासेज पहनेंगे, स्पेशल टाइप का ग्लासेज पहनेंगे और जिससे हम लोग सोलर एक्लिप्स को देखेंगे। तो प्रोजेक्टर इसमें क्या है, इट इज़ द बेस्ट टू व्यू प्रोजेक्टेड इमेज द एक्लिप्स सन ऑन द ग्राउंड इंस्टेड। अब प्रोजेक्ट पर हम लोग देख सकते हैं, उसके प्रोजेक्टेड का इमेज उसका देख सकते हैं ओनली, ठीक है, जो इमेज बनता है ग्राउंड पे उसी को हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारा लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में एक्चुअली क्या होता है कि कब होता है, जब व्हेन अर्थ कम इन द बिटवीन द सन एंड द मून सच दैट शैडो ऑफ अर्थ इज कास्ट ऑन द मून। अब यहाँ पे तो तीन हमने क्या है, 3 सेलेस्टियल बॉडी आमने सामने हो जाती है। तो यहाँ पे सूर्य के ठीक सामने कौन आ गया, अर्थ आ गया। अर्थ का शैडो किस पे पड़ रहा है, मून पे हो रहा है, ठीक है। तो जिस पे पड़ता है उसी पे ग्रहण आती है ना, जो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे नहीं दिखाई तो ये ग्रहण आ गया। अब इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। लूनर एक्लिप्स हैपन कब होता है, ओनली ऑन द नाइट ऑफ द मून, फुल मून। फुल मून पे जब रात में होता है, जब मून फुल आता है उस समय ये लूनर एक्लिप्स होता है। दिस हाइड द मून फ्रॉम अर्थ इधर पार्शियली और टोटली। यहाँ पे मून या तो कंप्लीट छुप जाता है या आधा दिखाई भी देता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी लूनर एक्लिप्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक टोटल एक पार्शियल। टोटल कब होता है, जब कंप्लीट मून टोटली छुप जाता है अर्थ के द्वारा, तो जैसे ये है कंप्लीट छुप गया। और ये पार्शियल लूनर कब होता है, जब आधा छुपता है, आधा भाग, थोड़ा भाग अर्थ से छुपता है, तब ये पार्शियली। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।